So dear students, करते हैं क्वेश्चन कह रहा है डिस्क ऑफ मास m रेडियस r इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे एक डिस्क है आपके पास, मास m है, रेडियस r है, ए डैश के अबाउट ये डिस्क घूम रही है और इसके ऊपर एक और डिस्क है। ये जो डिस्क है इसकी रेडियस r/2 है, इसका मास m है। ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है। यहाँ पे कोई मोटर लगी है, वो मोटर इसको घुमा रही है, ठीक है। तो इसके घूमने से क्या होता है, इस वाले डिस्क के घूमने से ये भी डिस्क रोटेट करती है, ठीक है। तो जो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो ओमेगा बाय एन होती है। तो एन हमको पता लगाना है कितना होगा। तो देखो यहाँ पे कोई मोटर लगा रखी है जिससे ये डिस्क हम मान लेते हैं कि चलो ये वाली जो डिस्क है हमारी, हम मान लेते हैं कि रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेट यू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आप एक डिस्क पे खड़े हो जाओ ना, एक डिस्क पे खड़े हो जाओ, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगो, आप ऐसे घूमने लगो, तो डिस्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगेगी ना। तो यहाँ पे इस कंडीशन में आपको पता है एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व हो जाएगा। तो अगर ये वाली डिस्क आपकी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो ये वाली डिस्क आपकी क्लॉकवाइज घूमेगी। और लेट इसका एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा बाय एन है, उसको हम ओमेगा डैश मान लेते हैं। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा। और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, इनिशियली तो कोई नहीं चल रहा था, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा 0 के बराबर। तो फाइनल वाला भी 0 के बराबर होगा। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम निकाल लेते हैं। ध्यान से देखेंगे तो ये डिस्क अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है। तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, आई सी ओमेगा, ठीक है। तो इसका आई सी कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका एंगुलर मोमेंटम हो गया तुम्हारा आई ओमेगा। आई हो गया, डिस्क है हाफ एम रेडियस का स्क्वायर, रेडियस है r/2 तो r²/4 हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इस डिस्क को एक पॉइंट मास के जैसे ट्रीट करूं m, क्योंकि अल्टीमेटली क्या हो रहा होगा कि छोटी वाली डिस्क बड़ी वाली डिस्क के ऊपर शुरू में यहाँ पे होगी, छोटी डिस्क घूम के यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे आएगी, क्योंकि बड़ी वाली डिस्क के ऊपर है ना। तो बड़ी वाली डिस्क तो ऐसे घूम रही है, तो छोटी वाली डिस्क अपने एक्सिस के अबाउट भी घूम रही है और इस एक्सिस के ए डैश के अबाउट भी घूम रही है, ऐसे घूम रही होगी। तो क्योंकि क्लॉकवाइज घूम रही है तो माइनस का साइन आएगा। और इसको मैं एक पॉइंट मास के जैसे ट्रीट कर सकता हूँ। तो एक मास r रेडियस के अबाउट घूमता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, mr²। और एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, आई ओमेगा डैश, क्योंकि ये मास इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा है ओमेगा डैश एंगुलर वेलोसिटी से। तो इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा माइनस के साइन के साथ, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो mr² ओमेगा डैश। दूसरा, ये डिस्क खुद तो घूम ही रही है, तो इसका पूरी डिस्क का इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा डैश से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम माइनस के साइन के साथ, क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो इस तरह से इस डिस्क का एंगुलर मोमेंटम इसके अबाउट आई ओमेगा डैश, आई हो जाएगा mr²/2 इंटू ओमेगा डैश। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं अपन। एम कैंसिल हो गया, r² कैंसिल हो गया, इधर बचेगा ओमेगा बाय 8, 4 2 8 हो गया। इधर सॉरी, ये मिडल वाली टर्म में ओमेगा डैश बचेगा और ये वाली टर्म में ओमेगा डैश बाय 2 बचेगा, तीसरी टर्म में। इसको सॉल्व करेंगे और आर एच एस में ले जाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ओमेगा डैश प्लस ओमेगा डैश बाय 2, 3/2 ओमेगा डैश हो जाएगा 2, और ये 8 कैंसिल हो जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, 4 3 12, तो ओमेगा डैश आ जाएगा ओमेगा बाय 12। तो अपना आंसर हो जाएगा n बराबर 12। थैंक यू।